हम अगर बहुत पीछे जाएं तो पहले स्कूल का सिस्टम ये होता था कि हमारे स्कूल का ये ड्रेस है, आपको जहां से ये कपड़ा मिल जाए वहां से आप सिला लो। और एक ही ड्रेस 10-10 साल तक चलता था। और नोटबुक और टेक्स्ट बुक का सिस्टम था ही नहीं, आपको जहां से लेना है वहां से ले लो, ये बुक है। फिर थोड़ा सा और आगे आए तो हो सकता है किसी दुकान ने उनको आइडिया दिया स्कूल वालों को कि एक काम करो कि आपको आपके ड्रेस का कपड़ा मैं रखूंगा, तो आप ना एक काम करो, आप सारे टीचर्स सिर्फ मेरे ही दुकान का एड्रेस दिया करो। तो टीचर्स में आ गया लालच, तो सारे टीचर्स और प्रिंसिपल एडमिशन के वक्त सिर्फ उसी दुकान वाले को बोलते थे कि वहां पर जाओ, वहां पर हमारे स्कूल का कपड़ा मिल जाएगा, ड्रेस मिल जाएगा। तो यहां पर फिर एक टीचर ने दिमाग लगाया कि यार ये तो बड़ा कमा रहा है, हमें कमीशन कम दे रहा है। तो अब ऐसा रूल आ गया है कि ड्रेस हमसे ही लोगे, मतलब स्कूल से ही आप ड्रेस लोगे, क्योंकि अब हम अपने मनमानी के हिसाब से, क्योंकि हम ये जो ड्रेस है कहीं बाहर तो मिलेगा है नहीं, तो अभी आपको बस हमसे ही ड्रेस लेना पड़ेगा। जो 300 रुपए कपड़ा होता है उसको हम 3000 का बेचेंगे, और चाहे 30,000 का बेच दे, क्योंकि आपको हमसे ही लेना पड़ेगा। तब जो पेरेंट्स है मजबूर हो गया, कहां से ले। कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी और कहानी देखो क्या चल रही है। और जो ड्रेस तो ठीक है, पीटी का अलग ड्रेस, वो भी हमसे ही लो। वही सेम कपड़ा बाहर मिल रहा है 300 का, 400 का, 500 का मिल रहा है, उसका डबल देते हैं ये लोग। और हर साल लो, ये साल हो गया, अगले साल फिर से लो, फिर से लो, चल रहा है। और नोटबुक का पहले जो सिस्टम था कि हाँ जहां से आप लेना है वहां से ले लो, अब वो खत्म हो गया। अब यह हो गया है कि नोटबुक में हमारे बुक का नाम रहेगा, हमारे स्कूल का नाम रहेगा, और नोटबुक भी आप हमारे ही स्कूल से लोगे। और जो नोटबुक ये लोग बेच रहे हैं ना, वही सेम नोटबुक, बस स्कूल का नाम नहीं लिखा होता है। बाहर अगर मिल रही है 50 रुपए की, वही नोटबुक इनके स्कूल में मिल रही है 100 रुपए की। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही है सब चीजों को? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं देख रहा है सब चीजों को? पेरेंट्स परेशान है सब चीजों के लिए, लेकिन नहीं, ये चीजें धुआंधार अंधाधुंध चल रहा है, सबको मालूम है। मिनिस्टर्स जो है, जो पॉलिटिशियन है, वो बड़े आदमी होते हैं, वो एफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन एक जो मजदूर इंसान होता है, जो दिन का 400-300 कमाता है, वही दिन का कमा रहा है, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को? ऐसी एजुकेशन को क्या पढ़ाएगा? फिर हम बोलते हैं कि हमारे जो इंडियंस पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। किससे पढ़ाई कर पाएंगे? ये पढ़ाई होगी? 50 रुपए की बुक 100 में दे रहे हैं, 600 का ड्रेस 2000 में दे रहे हैं। अभी आज की बात कर रहा हूं, एक पेरेंट्स आए मेरे पास, उनका बच्चा सिर्फ पहली क्लास में है, पहली क्लास का 3000 का सिर्फ नोटबुक और टेक्स्ट बुक। अब 3000 में क्या क्या दे दिए समझ में नहीं आ रहा है। और 13,000 उसका साल भर का फीस, 13,000। उस स्कूल में सीनियर और जूनियर पढ़ाई कर चुका है। अब मैंने आज इंटरव्यू लिया तो उसको ABCD भी नहीं आ रही है। मैंने रैंडमली 4-5 अक्षर लिख दिया, मैं बोला इसमें डी किधर है, उसको डी बोलने नहीं आ रहा, इसमें डी किधर है। जूनियर सीनियर वही भी पढ़ाई किया, 2 साल भी पढ़ाई किया है, तीसरी क्लास में, अब पहली क्लास में 3 साल उसको हो गए, उसको कुछ नहीं आ रहा, लगभग 2 साल होने को आगे उसको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये चीजें चल रही हैं। स्कूल एक दुकान बन चुका है और ट्यूशन एक स्कूल बन चुका है, क्योंकि पहले उम्मीद ये लगाई जाती थी कि हमारे बच्चे को हम स्कूल में भेजेंगे, बच्चा पढ़ाई करेगा। लेकिन आज के टाइम पे पेरेंट्स उम्मीद लगाता है कि जब ट्यूशन जाएगा तब पढ़ाई करेगा। तो ट्यूशन में भी ऐसा हो गया है कि जो बच्चा स्मार्ट है उसी में फोकस करते हैं, जो बच्चा गधा है वो गधा ही रह जाता है। और स्कूल एक अड्डा बन चुका है नफरत का, पॉलिटिक्स का, रिलीजन का। कलावा पहने कलावा काट देंगे, तिलक लगा तिलक मिटा देंगे, इस वाले फेस्टिवल में छुट्टी हम देंगे, ये हमारा फेस्टिवल है, लेकिन इस वाले फेस्टिवल में छुट्टी नहीं देंगे, ये हमारा फेस्टिवल नहीं है। ये सब चीजें चल रही है स्कूल में।
लेकिन फिर भी कोई इस पे एक्शन नहीं लेता है, तो मुझे तकलीफ होता है, इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है बच्चों के दिमाग में बचपन से नफरत भरा जा रहा है, और जब ये बड़े हो जाएंगे, 20-22 साल के हो जाएंगे ये बच्चे, मुझे लगता है कि समाज में जो आज नफरत जितनी है, इसका 3 गुना नफरत और बढ़ जाएगा इस समाज में, क्योंकि बचपन से ही बोया जा रहा है। टीचर्स का एक्सपीरियंस है नहीं, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल्स है, कोई इंक्वायरी होती नहीं है कि हाँ टीचर्स किस उम्र के हैं, कौन सा क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, बरेली गांव की बात कर रहा हूँ। अचानक से अगर आप कोई इंक्वायरी करे आके यहाँ पे, मैं बोलता हूँ हर एक स्कूल में, लमसम बोल रहा हूँ, लमसम लमसम हर एक स्कूल में ऐसे आपको टीचर्स मिल जाएंगे जो 10वीं पढ़ा हुआ है तो पहली क्लास को पढ़ा रहा है, दूसरी क्लास को पढ़ा रहा है, कोई 12वीं पढ़ा हुआ है तो 9वीं क्लास को पढ़ा रहा है, 8वीं को पढ़ा रहे हैं। ऐसे टीचर्स हैं स्कूल में। तो बताओ 12वीं क्लास की बच्ची, 12वीं क्लास के बच्चे क्या एक्सपीरियंस, क्या लाइफ पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या संस्कार सिखाएंगे? मुझे उनकी पढ़ाई में कोई शक नहीं है, बट क्वेश्चन होता है कि एक संस्कार, एक एक्सपीरियंस लाइफ का होता है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? और जनरली ऐसा होता है कि बच्चे वहां पर जो टीचर्स नए नवेले हैं, 10वीं 12वीं के हैं, वो उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही है। बच्चे जैसे हैं वैसे ही है। बच्चों का टीचर साथ झगड़ा हो जाता है, वो बच्चे बाहर से अपने लड़कों लोग को लेके आते हैं, टीचर्स को मार के जाते हैं। ये संस्कार है, ये स्कूल में हो रहा है। ऐसे स्कूल है बरेली गांव में जहां पे हुआ है ये। बताओ आपके बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे स्कूल में? ये मुद्दा बनता है, क्या पढ़ाई करेंगे? और कहीं कहीं पेरेंट्स आपकी भी गलती हो जाती है। गलती ये हो जाती है कि आप बच्चों पर फोकस नहीं करते। फोकस इन द सेंस कि आप बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते। मतलब 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे में क्या आप 10 मिनट 20 मिनट भी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते? जहां पर वो समय में पढ़ाई की बात ना हो, बस आप प्यार से बैठो, प्यार से बैठो, क्या चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, आप खुश हो कि नहीं खुश हो, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, ये सब बातें हम क्यों नहीं कर सकते?